my dear students, welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम था स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि लास्ट सिलेबस में नहीं था, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे भी ये चैप्टर कहीं नहीं मिला होगा। आई थिंक किसी भी टीचर्स ने अपलोड इस चैप्टर को नहीं किया हुआ है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, बहुत थोड़े से टॉपिक, जितना लिखा है इतना ही आपके सिलेबस में है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। नोट्स के लिए आप यही काम कर लो, इसी को लिख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट चैप्टर एक्चुअली इसलिए भी नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपको ज्योग्राफी में या बचपन से आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो कि पॉल्यूशन वगैरह क्या होता है, वही सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर है। बट आप कॉमर्स के हिसाब से तो चलो जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या है? देखो, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा हार्म होता है ना। अलग नॉइस पॉल्यूशन, जिससे क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल हो जाती है ना। हमारा जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम होती है ना। पानी खराब हो जाएगा, हेल्थ में दिक्कत होगी, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो अब इसके लिए ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, एक कानून लेके आए 1986 के अकॉर्डिंग कि अब वो क्या एक्ट लेके आया, उसके बारे में उसके सारे फीचर्स देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है खराब ना होने पाए। उसके लिए उन्होंने कुछ कानून बनाया। ठीक है, क्या बनाया भैया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड दिस लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब प्रोटेक्शन, एक तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है कि वाटर खराब ना हो, नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, है ना, एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, एक तो प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ अगर खराब हो रहा है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाना है। ये सारी चीज़ें का लिए ये एक्ट बना गया था। ठीक है, अब फीचर्स क्या क्या है इसके? फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपके सिलेबस में भी है। इसके 5 फीचर्स जरूर से बच्चा देख लेना, क्योंकि इस साल ही ऐड हुआ है पेपर में, तो आने के चांसेस के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो है वो है द एक्ट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। जो ये एक्ट है वो किसी एक पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करता, ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, जितने भी तरह के पॉल्यूशन होते हैं सबको कवर करता है। जैसे एयर हो, वाटर हो, सोल हो, और चाहे नॉइस पॉल्यूशन हो, तो जितने भी तरह के पॉल्यूशन होते हैं सबको कवर करता है। आई थिंक आपने बचपन से तो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो अलग अलग तरह से क्लास थर्ड फोर्थ से आप इसे लिखना स्टार्ट कर देते हो पॉल्यूशन के बारे में। तो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है और सारे पॉल्यूशन को ये एक्ट कवर करता है। ठीक, नंबर 2, इट प्रोवाइड सेफ स्टैंडर्ड। ये क्या करता है? सेफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। जो भी आपका सेफ स्टैंडर्ड है, जिससे ज्यादा आप जाओगे तो ज्यादा हार्मफुल रहेगा, मतलब एक सेफ स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। नंबर 3, इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हैजार्डस मटेरियल। आप यहाँ पे इसके लिए भी लिख सकते हो, डेंजरस लिख लो, आपको ज्यादा इजी मीनिंग पड़ेगी। ठीक है, तो इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब रोक लगाना। तो यूज ऑफ डेंजरस मटेरियल अनलेस, मतलब क्या करता है? रोक लगा देता है। किसके? यूज ऑफ डेंजरस मटेरियल, जो भी चीजें हमारे लिए हार्मफुल है उस पर रोक लगाने का काम करता है। प्रायर परमिशन टू टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से अगर आपने परमिशन ले ली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज को आप यूज नहीं कर सकते हो जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दी भाई कि आप थोड़ा बहुत यूज कर लो, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने विदाउट परमिशन कर रहे हो तो वो वहां पर क्या है? प्रोहिबिट्स है, मतलब एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई वहां पर। ठीक, नंबर 4, लेइंग डाउन मतलब निर्धारित करना, फिक्स करना। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। मतलब क्या फिक्स करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? पहले से होता है टेम्परेचर जो बेस्ट रहे, 30, 40, 50, तो क्या मतलब एक मेजर होता है, एक पैमाना होता है, 70 हो कि 80 हो, तो वो फिक्स करने का काम कौन करता है? ये एक्ट के अंदर है। फिर क्या है? लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। इसको फिर आप यहाँ पे इसके जगह पे डेंजरस लिख सकते हो। डेंजरस सब्सटेंसेस, जो भी हमारे डेंजरस सब्सटेंस है, जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, तो उस लेइंग डाउन प्रोसीजर, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से सेफगार्ड है तो उसको फिक्स करने का काम कौन करता है, वो सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर दी गई है आपको। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स है, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें वो है फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी। क्या है? फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। फुल फॉर्म भी पेपर में आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है।
सीपीसीबी फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बस, कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो फंक्शन ऑफ सीपीसीबी कम्स अंडर बोथ नेशनल लेवल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो नेशनल लेवल हो, दोनों के अंदर आता है भैया ये फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, ठीक है। अब सीपीसीबी अंडर द वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट कब आया था 1974, एंड द एयर एक्ट 1981 एम्स टू प्रमोट cleanliness of streams and wells in different area of the states by prevention and control of water pollution and to improve the quality of air। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये फंक्शन है, फंक्शन सीपीसीबी, ये क्या करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी का काम होता है कि वाटर को और एयर को कंट्रोल करना। क्या होता है, वाटर को एयर को कंट्रोल करना। अगर वाटर खराब हो रहा है, लोग देखे नदी में लोग जा जाके नहाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती। कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कितनी तो डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी, तो उससे हार्मफुल, उससे क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, ठीक। आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, तो फैक्ट्रियाँ खुलने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है सीपीसीबी। अगर कोई कंपनी कोई एजेंसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है तो इनके पास एक्शन लेने के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीज़ों को फिक्स करने का काम, देखने का काम कौन करता है, सीपीसीबी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सीपीसीबी क्या करता है, वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग देखता है वाटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और एयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, एयर पॉल्यूशन कैसा है, ये सारी चीजें देखने का काम कौन करता है, सीपीसीबी, ठीक। अब इसमें कुछ फंक्शन आते हैं, क्या क्या देखने का काम करता है, क्या फंक्शन है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, अर्बन एरिया प्रोग्राम, नॉइस पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डेटा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एयर क्वालिटी देख लो। एयर क्वालिटी पॉल्यूशन आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, नहीं बुक से दो लाइन मैक्सिमम पढ़ लेना बस। तो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखिए, अब एयर पॉल्यूशन हम देखो दिल्ली में बहुत अक्सर खराब रहता है, लोग मास्क लगा के चलते हैं। क्रिकेट मैच बीच में बंद हो गया था, तो वो क्या था, वहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा है। जहां पर फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम सीपीसीबी करता है। आपने देखा होगा नई बाइक्स आई है ना, बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता था, तो उनको कम किया गया, नए तरीके से नए टेक्निक से बाइक आई, तो ऐसी बहुत चीजें लाई गई। हाँ, तो एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करता है सीपीसीबी, ठीक। नंबर 2 वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी अगर चाहे वो वेल में हो, कुएं में हो, तालाब में हो, नदी में हो, तो वहां की क्वालिटी, वहां पे अगर पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसको कैसे सही करना, ये काम देखता है, ठीक है। नंबर 3 बुक में 10-10 लाइन 20-20 लाइन दी हुई, इतना नहीं पढ़ना आपको, 2-2 लाइन पढ़ना है बस, ठीक। अर्बन एरिया प्रोग्राम। अर्बन एरिया प्रोग्राम मतलब देखो, आप आजकल क्या हो रहा है, जो भी रूरल एरियाज है वहां पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, धीरे धीरे उसको अर्बन एरियाज में कंप्लीट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से इको सिटी प्रोग्राम, मतलब ये देखना है कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, आप गाँव को काट के शहर बना रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जंगल तो काट रहे हो, लेकिन इतना ही हो कि आने वाली जो जनरेशन है भाई, आज के बाद, आज कल को आपके बच्चे भी आएंगे, मेरे बच्चे भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है, तो उनको इतना ज़्यादा ना हो भाई, इतना ना बना दो, इतना ज़्यादा अर्बन एरिया ना हो जाए, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैल जाए, कल को वो बेचारे सही से जी भी नहीं पाए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम करता है। फिर नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन आप लोग देखिए ना, बुलेट आप लोग आजकल बड़ा भर 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 जाके निकलते हो, तो वो सब कंट्रोल करने का काम, पॉल्यूशन क्या है, किसकी गाड़ी में क्या है, तो ये सारी चीज़ों का नॉइस पॉल्यूशन। आप हॉर्न बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, जो कि रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इन सारी चीज़ों को देखने का काम भी सीपीसीबी करता है। और लास्ट है एनवायरमेंटल डेटा स्टैटिस्टिक्स। जो भी एनवायरमेंटल डेटा स्टैटिस्टिक्स होता है भाई, एनवायरमेंट डेटा, वाटर का क्या है, एयर का क्या है, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम सीपीसीबी का होता है। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट वाले में, सीपीसीबी मैनेज एनवायरमेंटल डेटा स्टैटिस्टिक्स इन वॉच विच एयर क्वालिटी डेटा एंड वाटर क्वालिटी डेटा कम थ्रू। मतलब जहां पर वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी दोनों के बारे में बताने का काम करता है कौन, अपना सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। इज दैट क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। तो यही एक छोटा सा चैप्टर था जो आपका कंप्लीट नहीं था, तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बेटा इतना सा है, और आई थिंक 10 से 15 मिनट की वीडियो हो रही होगी, तो इतना पढ़ लो, इसमें से गारंटी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और 5 नंबर में मिलेगा, 2 नंबर में भी नहीं। अब वो कौन सा क्वेश्चन होगा, कितना है ये, 1, 2,
तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का बनना ही बनना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मैंने आपको यही बता दिया। तो आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर से इसको देख लेना और कि आपके 5 मार्क्स कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करो इस वीडियो को बेटा, क्योंकि ये चैप्टर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको भी नहीं मिल रहा होगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।